नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं धीरज ठाकुर। आज हमारे मेहमान हैं बिहार के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड में। थैंक यू सर, अपराध को लेकर के एक इमेज है बिहार का। देश के अपराध हर जगह होते हैं, देश दुनिया हर जगह, किसी भी राज्य नहीं है अपराध, लेकिन बिहार का एक अलग इमेज बन गया है। बिहार से बाहर आप भी कहीं भी चर्चा करें तो एक इमेज बन गई है बिहार को लेकर के। उससे कैसे निकलेंगे? ये परसेप्शन का प्रॉब्लम है। बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, 12 करोड़ की आबादी है यहाँ। तो अब घटनाएं तो कुछ न कुछ होती रहती हैं, अपराधी तो कुछ हैं ही, लेकिन ये एक परसेप्शन की बात है। ऐसा नहीं कि अपराध में बहुत वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए देख लिए, कुछ दिनों पहले, 10 साल पहले का, 15 साल पहले का, उसके पीछे जाइए तो जैसे एक मैं शीर्ष लेता हूं, 4400 हत्याएं साल में होती थी ऑन एवरेज। 4000 से ऊपर, 4000 से 4500 प्रतिवर्ष हत्याओं का फिगर था। आज वो 2800 के आसपास है। तो बोलिए वृद्धि हुई है कि ह्रास हुआ है? एकदम बहुत ही तेजी से ह्रास हुआ, इसको आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि लोगों में जागरूकता बहुत आ गई है, अपेक्षाएं लोगों की बहुत बढ़ गई हैं, और सोशल मीडिया, गांव गांव में सब जगह पत्रकार और सोशल मीडिया, जिसके पास कैमरा है वही पत्रकार है। तो चीजें अनुपात से ज्यादा हाईलाइट होती हैं, उसके चलते ये परसेप्शन बन गया है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि बिहार में एक चीज आप नोट करिएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि कोई राजनीतिक नेता या कोई दल या कोई किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण दे रहा है या देने की स्थिति में है आज के डेट में, और देना भी चाहे तो नहीं दे सकता है। मतलब राजनीतिक दबाव आप लोगों के ऊपर कोई नहीं रहता। यही बात तो मैं कह रहा हूं। आप एक भी उदाहरण हो तो बता दीजिए। एक भी, मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, एक भी उदाहरण हो, कोई भी पुलिस पदाधिकारी या मीडिया के स्वतंत्र साथी, कि किसी कुख्यात अपराधी, लुटेरे, डाकू, हत्यारे, पेशेवर अपराधी के बारे में कहीं से किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव है। अगर जो व्यक्ति ये बोलता है, पुलिस अफसर कोई अगर ये बहाना ढूंढता है, तो ये उसकी नाकामयाबी है, अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास करता है। पूरी स्वतंत्रता है। अगर हम नहीं अपराधी को खदेड़ पाते हैं और दबाव नहीं बनाते हैं तो हमारा फेल्योर है। तो इसीलिए आपने कहा था कि अगर अपराधी गोली चलाता है तो जवाब भी। अब देखिए, हमारी सीधी बात है, हम ये कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर चोर पकड़ा जाए या कोई छोटा मोटा अपराध करते पकड़ा हुआ जाए और भीड़ उसकी मॉब लिंचिंग कर दे, तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब होता है। ये ऋषियों महर्षियों का, संतों का देश है ये, और ये बिहार की धरती तो बुद्ध की धरती है, अहिंसा की धरती रही है, गांधी जी की धरती रही है। और हम ऐसा कानून को अपने हाथ, क्या है, दुर्घटना हो गई तो हम गाड़ियों में आग लगाएंगे, पुलिस बल वहां पहुंचा तो पुलिस पर हमला करेंगे, थाना से कोई शिकायत है तो थाना पर आक्रमण करके थाना को जला देंगे, और कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसको मॉब लिंचिंग कर देंगे। तो इससे बड़ी बदनामी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी प्रकार मैंने कहा कि अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, और पुलिस को उसकी तलाश है, वारंट निकला हुआ है, फरार है, पुलिस वहां लोकेशन लेकर के वहां छापामारी करने गई, चारों ओर से घेराबंदी की, और उसको कहा गया कि तुम सरेंडर करो, और वो सरेंडर नहीं करके पुलिस पर गोली चलाने लगता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मानवाधिकार का पूरा सम्मान है, लेकिन सरेंडर करने के लिए हम कह रहे हैं, आप गोली चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि गोली अगर एक चलाओगे तो गोली 5 चलेगी। आपने ये भी कहा कि पुलिस अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। बिल्कुल, अगर पुलिस बैक फुट पर खेलने लगेगी तो हम 12 करोड़ जनता को किसके भरोसे छोड़ देंगे? एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस, और समाज ने, इस देश ने, व्यवस्था ने, सरकार ने, सिस्टम ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बैकफुट पर खेलने के लिए नहीं। हमको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलता है, गाड़ी मिलती है, वर्दी मिलती है, ये रुतबा है, सब कुछ है। ये बैकफुट पर खेलने के लिए नहीं है, आपने एक फ्रंट फुट पर ही खेलना है। एक बार आपका मैं भाषण सुन रहा था कहीं, तो आप कह रहे थे कि पुलिस वाला कभी जेंटलमैन नहीं हो सकता। नहीं, ये तो मैंने विनोद में कहा, क्योंकि पुलिस की नकारात्मक छवि तो है ही। अब कोई शोषित है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैर भी नहीं, अगर वो थाना पर जाता है या किसी अधिकारी से मिलने जाता है, उसको इज्जत नहीं दीजिएगा
तो फिर आपकी नकारात्मक छवि बनेगी। तो पहला मैंने निर्देश दिया है सारे थाना प्रभारियों को और उसके ऊपर के फील्ड फॉर्मेशन के सारे बड़े अधिकारियों को, काम बाद में, सबसे पहले जो जाए उसका सम्मान करो, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करो, पत्रकारों का सम्मान, जो भी लोग हैं, कोई आम आदमी, गरीब, शोषित, दलित जो जाता है सबका सम्मान करो। नेता जाते हैं, मुखिया जाते हैं, सरपंच जाते हैं, वार्ड परिषद के लोग जाते हैं, वार्ड का मेंबर भी जाता है तो जनप्रतिनिधि है, किसी अधिकारी से बड़ा है वो, उसका सम्मान कीजिए, उसकी बात सुनिए, लेकिन उसकी एक गलत पैर भी मत सुनिए, चाहे वो कितना बड़ा जनप्रतिनिधि हो, चाहे कितना छोटा हो। लेकिन आए दिन आपको देखने में मुजफ्फरपुर में बैंक लूट, हत्याएं लगातार हो रही अब है। देखिए, आपको मैंने फिगर बताया, डाटा लेकर कहते तो मैं डाटा लेकर के बैठता कि आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे तो हर शीर्ष में कमी आई है, चाहे वो लूट की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो। लेकिन एक कोई मामला हो जाता है तो बहुत वो हाईलाइट होता है। हम आप देखिए, एक यहाँ भूतपूर्व व्यवसायी की हत्या हुई थी कुछ दिनों के पहले, कितना है तौबा मचा था, कितने दुख की बात है। हमारे लिए तो एक एक आदमी की जान की कीमत है और किसी महत्वपूर्ण व्यवसायी की हत्या अगर हो जाती है तो पूरे ये व्यवसाय की जगत में एक आतंक का माहौल हो जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो हम कितनी गहराई से काम कर रहे हैं। उसके मेन किंगपिन को आज हम लोगों ने पकड़ा, एक बड़े शूटर को पकड़ा, और 2-3 दिन पहले मैं पटना पुलिस को बोलकर 4 दिन पहले आया हूं, आप जानते हैं। और कितना बढ़िया से काम हो रहा है, वैशाली पुलिस को सीआईडी की टीम काम कर रही है, हम लोग जान लगाकर काम कर रहे हैं। हम जनता से यही कहेंगे कि रोज हम फेल होते हैं, रोज हम पास होते हैं, रोज अपराधियों के साथ हमारी चुनौती खड़ी होती है, हमें रोज उसका जवाब देना होता है। हमको, बिहार पुलिस को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। धीरज बनाए रखें, हमारी नीयत पर शक न करें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इंशाअल्लाह हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन आपको अपराधियों के मन में कुछ भय कम हुआ है क्या? पुलिस का खौफ कम है? मैंने तो ये साफ साफ कहा है, पुलिस का काम ही अपराधी, देखिए कानून कैसे चलता है, रेस्पेक्ट फॉर लॉ हो या फियर ऑफ लॉ हो, जो आम आदमी है उसके अंदर रेस्पेक्ट फॉर लॉ है, लेकिन जो क्रिमिनल है, अपराधी हैं, पेशेवर क्रिमिनल हैं, उनके अंदर रेस्पेक्ट फॉर लॉ नहीं होता, तो उनको फियर ऑफ लॉ, उनके अंदर दहशत पैदा करनी होती है, डर पैदा करना होता है। और डर कैसे पैदा होगा? कानून जब अपनी ताकत दिखाएगा तब। इसीलिए मैंने कहा, जो पेशेवर अपराधी हैं, फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उन पर सीसीए लगाओ, उनके घर को कोड़ो, कुड़की जब्ती करो, उनकी संपत्ति जब्त करो, खेत खलिहान, मकान, दुकान, बैंक खाते सारे को सील करो। वो कहां भाग करके जाएंगे? सरेंडर करने के लिए मजबूर करो। और इसी क्रम में मैंने कहा था कि अगर इतने बदतमीज हैं कि पुलिस पर गोली चलाते हैं तो गोली चलाओ। नक्सल समस्या भी एक है, नक्सली छुटपुट वारदातें करते रहते हैं कई लोग। बिल्कुल अलग समस्या है वो बहुत जटिल समस्या है, वो भी एक चुनौती है व्यवस्था के लिए, लेकिन बिल्कुल इस पर अलग से बात हो सकती है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अभी बिहार में जो स्थिति है वो बिल्कुल बहुत अधिक नियंत्रण में है। यदा कदा छिटपुट कोई घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए स्पेशल हमारी टीम है, ओएसआईटी की टीम है और एसटीएफ की टीम है। सर, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरी पुख्ता तैयारी है, ये सेट ड्रिल है और बिहार पुलिस हमेशा से इसको करती रही है, कराती रही है। हम लोगों को इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करते हुए इतना ही इंश्योर करना होता है कि फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो। चुनाव में इतनी ही भूमिका होती है पुलिस की, निष्पक्ष हो और शांतिपूर्ण ढंग से हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, कोई चिंता की बात नहीं। कहीं तनाव न फैले इसकी पूरी? चुनाव में होता है, लोग बहुत तरह के होते हैं, अपने निजी लाभ के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, उपद्रव खड़ा करते हैं, लेकिन सबसे निपटने की पुख्ता तैयारी है, पुलिस पूरी तरह सख्त है। पूरी तरह। अब शराबबंदी का अभियान, आप जो अभियान चलाए काफी सफल रहा हो, आपने लगभग 160 सभाएं की, लेकिन अभी भी जब्त हो रहे हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है ना कि अभी भी जब्त हो रहे हैं, वो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ऐसे है कि कानून कोई भी बनता है तो उसको तोड़ने वाले लोग भी समाज में होते हैं, तभी तो दंड का प्रावधान है। अब हत्या का कानून तो 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया, तो हत्या होना बंद हो गई। डकैती का कानून की डकैती जो करेगा 10 साल की सजा होगी, तो ये कानून भी 100-150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया, तो डकैती बंद हो गई। कानून को तोड़ने वाले तो समाज में 1-2% लोग रहते हैं, उन्हीं के लिए सजा का प्रावधान होता है।
तो अभी भी रिकवरी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपने कई पुलिस वाले को भी चेताया। ये सवाल मैं हर जगह जहां जाता हूं कहते हैं लोग, भाई एक आध पुलिस वाले, कुछ पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं, तो ये सच है, मैं कहता हूं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं, ये सच नहीं होता तो आज 400 पुलिसकर्मियों को हमने कार्रवाई की है, लोग निलंबित किए गए हैं, डिसमिस हुए सीधे 311 में, और आगे भी कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब बहुत बड़ी हमारी फौज है, 1 लाख की फौज है, उसमें 1% ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको तो सीधा स्पष्ट संवाद मैंने कई प्लेटफॉर्म से दिया है, हर जगह जहां भी बोलता हूं कि अगर पकड़े गए शराब पीते हुए तो सीधे FIR करके जेल जाओगे, 311 में डिसमिस होगे। शराब बेचोगे, बेचवाओगे, माफियों के साथ किसी तरह से संपर्क रखोगे, सहयोग करोगे, समर्थन करोगे तो सेवा से डिसमिस होगे, FIR होगा। और मैंने तो यहां तक कह दिया है कि हम लोग को विचार करके इस पर विचार करना चाहिए कि सिस्टम में रह करके जो सिस्टम को चुनौती देता है उसके लिए दुगनी सजा का प्रावधान हो। आप दोगुनी सजा के प्रावधान की मांग करें, जो सिस्टम में है वो कानून तोड़ता है तो। हाँ, तो उनके लिए दुगनी सजा का प्रावधान। आम आदमी को अगर कानून तोड़ने के लिए, शराबबंदी का कानून तोड़ने के लिए 3 साल 5 साल की सजा है, तो हमारे जैसे लोग जो सिस्टम में रहकर इस कानून का माखौल उड़ाते हैं, तो उनके लिए 5 साल और 6 साल और 5 साल होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए। ऐसी भी खबरें आ रही है कि होम डिलीवरी कराया जा रहा है ये सब देखिए, अफवाहें बहुत फैलती। हम कह रहे हैं अफवाह फैला करके निगेटिव पार्ट पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। हम ये बता रहे हैं कि इतना सख्ती से ये कानून लागू हुआ है, इससे गरीबों के जीवन स्तर में इतना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। अब जाके सर्वे कीजिए, सबसे ज्यादा असर पड़ा है किस पर? गरीबों पर, जो 100-200 रुपया 300 रुपया रोज कमाने वाले हैं, जो सारा पैसा दारू पी जाते थे, बाल बच्चे परिवार भूख से तड़प रहे होते थे। आज वो उनको आसानी से शराब नहीं मिलती। वो आज वो पैसे लेकर घर जाते हैं, सब्जी लेकर के और बच्चों का कपड़ा लेकर के, बच्चों की किताबें खरीदते हैं, घर में मारपीट करते थे, वो नहीं करते हैं। अब जो बड़े बड़े लोग पीने वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं से बोतल लेकर के मंगा ही लेंगे। अब होम डिलीवरी तो ट्रक से हो नहीं सकती, कोई पॉकेट में, कोई बैग में एक बोतल उसको पहुंचा देगा। तो ऐसे लोगों को भी पकड़ने के लिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, तब तो गिरफ्तारी हो रही है, तब तो लोग पकड़े जा रहे हैं। आर्थिक अपराध एक समस्या है, बहुत सारे देश में भी है, बिहार में भी है, उस पर भी कुछ आप लोग उसके लिए तो अलग हमारे यहाँ EOA की टीम है, हमारे KD उसके हैं, वो डायरेक्ट मेरे अंडर में वो शाखा काम करती है। तो आप नतीजे देखिएगा, परिणाम देखिएगा, उसके बाद अभी हमको मौका मिला है, आप देखिए। यह है कि आप व्यक्तिगत जीवन में भी बचपन से ही, जो मैं रिसर्च कर रहा था उससे पता चला कि आप बहुत ही मिलनसार थे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में। हालांकि बहुत ही सुविधा के अभाव में आप यहां तक पहुंचे, लेकिन बहुत ही लोकप्रिय थे। आप खुद भी प्रेरित होते थे और दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते। तो सोशल इंजीनियरिंग वहीं से काम आ रहा है। ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ये आजकल एक पॉलिटिकल वर्ड हो गया, उसका मैं मतलब नहीं समझता हूँ और मैं वैसा करता भी नहीं। मैं यही जानता हूँ सबके अंदर ईश्वर है, सबके अंदर आत्मा है। हर आदमी, वो गरीब हो अमीर हो, किसी जात का, किसी दल का, किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का, उसी एक ईश्वर का अंश है, उसी एक अल्लाह ताला का अंश है। सबको वहीं से आना है, सबको वहीं पर जाना है। तो हर आदमी का सम्मान होना चाहिए, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और किसी को किसी तरह से पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। और यही तो मतलब धर्म यही है कि आपके किसी बात से या आपके किसी काम से किसी दूसरे को पीड़ा ना हो। तो मैं किसी को छोटा नहीं समझता, एक सिपाही को भी मैं इज्जत देता हूँ, एक चौकीदार को भी, एक स्वीपर को भी मैं इज्जत देता हूँ। तो ये मेरा सहज स्वभाव है, मैं आज से थोड़ा ही कर रहा हूँ। तो तभी तो देखिए, मैं गया 160 सभाएं की शराबबंदी के समर्थन में, बिहार के सभी जिलों में गया, एक एक जिलों में 4-4, 5-5, कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा सभाएं की। तो मेरा कोई पोस्टर लगा, न बैनर लगा, न कोई माइक से अनाउंसमेंट हुआ, न कोई मेरे कार्यकर्ता हैं। तो कहाँ से लोग आ जाते हैं? 5-5, 10-10 हजार। जहानाबाद मसौढ़ी साइड में तो 20-20 हजार तक लोग आए। तो कैसे आ गए? 2 दिन पहले समय देता हूं और इतनी भारी संख्या में लोग, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, नौजवान आते हैं, किशोर आते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, हर जात के, हर मजहब के, हर कौम के, हर संप्रदाय के। तो कहीं ना कहीं मैंने उनके दिल को छुआ है। 20-25 जिलों में काम किया, SP के रूप में, DIG के रूप में, IG के रूप में। तो प्रो पुअर पुलिसिंग में है। मेरे यहाँ कहीं बोर्ड पर नहीं देखिएगा, घर पर या दफ्तर में मिलने का समय, जब तक मैं फील्ड में था, कोई मिलने का समय नहीं। गरीब आदमी, कमजोर आदमी, इसके पास पैसा नहीं, पैर भी नहीं, रिक्शे वाला, ठेले वाला, जूता सीने वाला और सब्जी बेचने वाला, कोई भी हो, मजदूर खेतों में काम करने वाला, कोई भी आदमी किसी भी वक्त हमसे मिल सकता था। मुझे याद ही नहीं है कि हमारे यहाँ हम उपस्थित हों और कोई आदमी हमसे बिना मिले हुए आकर लौटा हो। तो ये
बस ये शुरू से मेरा रहा है और वही इसी का परिणाम है कि बिहार की जनता मुझे इतना प्यार करती है। इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, ऊर्जा मन में कुछ करने का जज्बा हो, सेवा का जज्बा हो तो ऊर्जा आ जाती है। संकल्प दृढ़ हो, सेवा का जज्बा हो। मैं डीजीपी भी बना, सरकार को कई बार कई मंचों से मैंने धन्यवाद किया, इसलिए नहीं कि सरकार ने मुझे डीजीपी बनाया, इसलिए कि मुझे बड़े प्लेटफॉर्म पर जनता की सेवा करने का मौका दिया। मैं जनता का सेवक हूं, उनका मालिक नहीं हूं, शासन करने के लिए नहीं आया हूं, इसीलिए जनता से सहयोग मांगता हूं। आपकी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर सरकार ने दिया है। हम विधि व्यवस्था संधारण अपराध नियंत्रण तभी कर पाएंगे जब खुले मन से आप मेरा सहयोग करिए। जात से ऊपर उठिए, मजहब से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, सारे लोग विशेष करके नौजवान हमको सूचनाएं दीजिए ना, फिर धमाल देखिए और कमाल देखिए पुलिस का। लेकिन आप पूजा पाठ के लिए इतना वक्त मिलता है? आप तो बहुत पूजा मैं पाठ सवेरे 3:30 बजे जगता हूँ, ये मेरा रूटीन रहा। 3:30 बजे जुट करके 5 घंटे में मेडिटेशन किया करता था जब वक्त था। अब मैं 3:30 बजे जग नहीं पाता, अब मैं 5 बजे जगता हूं, क्योंकि मैं 1 बजे पहले सो नहीं पाता। अभी तो 8 दिन से 2 बजे सोता हूं, 5 बजे जगता हूं। 3 घंटे से अधिक मैंने अभी 1 सप्ताह से सोया नहीं है, तो 4 घंटे से अधिक सोने का तो समय नहीं मिलता। 1 बजे सोना है, 12 बजे के बाद मैं खैरियत लेता हूं 400 जिलों से, उसके बाद 1 बज जाता है तो सोता हूं। 5 बजे के बाद मैं सो नहीं पाता, सो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन वगैरह करके और पूरे काम में लग जाता हूं। मैं समझता हूं कि जनता की सेवा करना इससे बड़ा मेडिटेशन, इससे बड़ा पूजा कुछ नहीं है। ईश्वर ने जितने दिनों तक यह मौका दिया है, सरकार ने जितने दिनों तक मौका किया है, सबके काम आ सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। बचपन में आप नाटक में भी हिस्सा लेते थे, जैसा मुझे पता चला। कौन सा किरदार पसंद था? मैंने एक बार सम्राट अशोक का किरदार निभाया था, और बहुत पहले छोटे में। उसके बाद कभी नाटक में भाग नहीं लिया। लेकिन कभी सम्मेलन वगैरह में तो जाते हैं? हाँ, मुशायरों में ज्यादा जाता रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा अदबी मुशायरों में नहीं जाता रहा हूं, बल्कि वो नातिया मुशायरे वगैरह में ज्यादा जाता रहा हूं। क्योंकि हमारे इस प्रदेश में भी हमारे इस्लाम पर ईमान रखने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों की बहुत भारी तादाद है। सबका प्यार, सबका आशीर्वाद, सब मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, कई मौलवियों ने, कई मुल्लों ने, कई हमारे भक्तों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने और मेरे लिए इतनी दुआएं मांगी हैं। संतों ने मांगी, फकीरों ने मांगी, मौलवियों ने मांगी, इतनी दुआएं मांगी हैं कि वही दुआ फलित हुई है। आप एक बार पुलिस की नौकरी से रिटायर्ड भी हुए थे, उसके बाद फिर आपने ज्वाइन किया, क्या था इस पीरियड? नहीं, वो हमारा समय था, हमारा व्यक्तिगत डिसीजन था। मैंने निर्णय लिया था, मैंने वीआरएस लिया था, फिर सरकार की सेवा में आया। तो जब से सरकार में सेवा में मैं रहा, तो मैं केवल सरकार की सेवा करता हूं और जनता की सेवा करता हूं, इसके इतर कुछ नहीं। एक सवाल उठते हैं सर कि फिटनेस को लेकर के, बिहार पुलिस की फिटनेस को लेकर के, उस पर आपके कुछ कहेंगे? शारीरिक फिटनेस की बात जहां तक है तो हमारे जवान करीब करीब फिट हैं। समस्याएं हैं, अब 1 लाख की फौज है, इतनी बड़ी फौज है, तो उम्र के हिसाब से भी जो 50 क्रॉस कर जाते हैं, तो जो अवस्था के कारण जो रोग होते हैं, किसी का शुगर, किसी का ब्लड से, ये हो सकता है। लेकिन अब हमारे यहाँ यंग फोर्स बहुत ज्यादा आ गई। हर साल तो 10,000 बहालियां कर रहे हैं हम, और ड्राइवर की बहाली कर रहे हैं, सिपाही की बहाली कर रहे हैं, महिला सिपाही की बहाली कर रहे हैं, बीएमपी में बहाली कर रहे हैं। तो यंग फोर्स भी बहुत ज्यादा है। बीमारी की जहां तक बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बीमारी अगर पुलिस को या किसी विभाग को या आम जनता में, वो मानसिक बीमारी, स्ट्रेस की बीमारी। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा, क्योंकि बिहार पुलिस बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करती है। हमारे सिपाही तो चूड़ा और गुड़ खा खा करके विधि व्यवस्था संधारण का काम करते हैं। कभी कभी विकट परिस्थितियों में 8-8 दिन को खाना नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता। मैं अपने जवानों को सैल्यूट करता हूं। बिहार का सिपाही ही इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर सकता है। बिहार का हवलदार, बिहार का सिपाही, बिहार का जमदार, बिहार का दरोगा जितनी कठिन परिस्थितियों में काम करता है, पूरे देश में हम नहीं समझते हैं कोई पुलिस इतनी कठिन इसके लिए कुछ सोचा है सर आपने? मैं वही कर रहा हूं, मैंने कहा इनको सलाम करता हूं। अब तो स्थितियां काफी बदल गई हैं। अब जगह जगह पुलिस लाइन नई हो गई, पुलिस बिल्डिंग बन गए, जवानों के रहने की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के अलग महिला शौचालय हो गया, उनके लिए अलग आवास बन गया, और सारी सुविधाएं हम लोग जुटा रहे हैं। थानों में गाड़ियां हो गई। अब तो सुविधाओं में बहुत विस्तार हुआ है और धीरे धीरे हो रहा है। पुलिस का आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। हम अपने सिपाहियों के और हवलदार के जो विभाग की नींव है, इनके वेलफेयर और कल्याण पर भी पूरी नजर रखे हुए हैं। सर, मैं आखिरी में चाहूंगा कि एक कविता आप सुना दें मुझे। कविता तो मैं ऐसे कुछ लिखता नहीं, और आप पढ़ने कहे होते तो मैं उसके लिए तैयार रहता।
तो मैं बिहार की जनता से एक अपील जरूर करना चाहता हूं। बिहार को नशा मुक्त बनाना है, बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। और बाहर में जो लोग इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि बिहार बड़ा खराब है या खराब हो गया है, बिहार में बिल्कुल कानून का साम्राज्य है, कानून का शासन है। वो कानून के शासन को बरकरार रखना है। इसको और बेहतर बनाने के लिए आप हमारा सहयोग कीजिए। एक एक अपराधियों को छान कर निकालने में हमारी मदद कीजिए। मदद कैसे? बिल्कुल गोपनीय सूचना देकर। मेरे नाम से आप केवल लिख दीजिएगा डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बेली रोड, पटना, इतना पर भी मेरे यहां चिट्ठी आ जाएगी। आप अपना नाम जरूर लिखें, पता जरूर लिखें, अपना फोन नंबर जरूर लिखें। बिल्कुल गोपनीय रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन व्यक्तिगत दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई सूचना न दें, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। एकदम ठोस सूचना दें। और आप सहयोग करेंगे तो बिहार कैसे नहीं अपराध मुक्त होगा, कैसे नहीं नशा मुक्त होगा। आप तो आम हैं, आप में बहुत बड़ी ताकत है। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। आप तो आवाम हो, आप समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। आपकी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा, आपकी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। आप चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। तो पत्थर से दरिया निकालने का काम भी आवाम कर सकती है। आवाम में बहुत ताकत है। तो आइए, मैं आपको ललकारता हूं, आपको पुचकारता हूं, आपसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। बिहार के भाइयों, जगो, जात से ऊपर उठो, धर्म से ऊपर उठो, मजहब से उठो, दल से ऊपर उठो, संप्रदाय से ऊपर उठो और बिहार को अपराध मुक्त बनाओ। हमारा सहयोग करो, हमको आशीर्वाद दो। हम सब लोग मिलकर के बिहार को एक सुंदर बिहार बनाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिहार झारखंड को वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ होंगे हाजिर।